अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइसर एंड हाशी ट्विंस व्लॉग। क्या हाल है जी? सब ठीक है? जनाब, गर्मियाँ आ गई हैं तो बड़े बंदों का बहुत बुरा हाल है, तो बच्चे तो बहुत हसास होते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि अपने दोनों चुनमुनों को गर्मी से बचाने के लिए देसी तरीका इस्तेमाल किया जाए, जैसे हमारे बचपन में हमारे माँ बाप किया करते थे। तो चल पड़े हम अपने दोनों चुनमुनों को गंजा करवाने। अभी माशाल्लाह से दोनों 6 माह के हो गए हैं, तो उनके अच्छे हेयर्स के लिए भी गंज करवाना ज़रूरी है। तो ख्याल आया कि हमारे माँ बाप जैसे हमारे बचपन की यादों को कैप्चर करते थे, तो मेरी कोशिश है कि मैं भी अपने बच्चों को इन खूबसूरत लम्हात को कवर करूँ, ताकि जब ये बड़े हों तो देखें हम कैसे प्यारे प्यारे लगते थे और अपने वालिदैन की इनके साथ मोहब्बतों को देख सकेंगे। तो सबसे पहले ऐशल की बारी आई तो बहुत खुश थी, और खुश क्यों ना हो कि बाबा की गोद में जो थी। लेकिन जैसे ही हेयर ड्रेसर ने कटिंग शुरू की तो घबरा गई, और लो जी, यहाँ पर हुआ मेरी ऐशल का रोना शुरू। कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनकी औलाद उनके सामने रोए, लेकिन इस तरह की कंडीशन में कि जब आप हेयर कटिंग करवा रहे हो या फिर बच्चों को इंजेक्शन या वैक्सीनेशन जो है वो करवा रहे हो, तो इस तरह के हालात बन ही जाते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरी ऐशल के जब भी रोती है तो उस पूरे ड्रामे में आँख से एक आंसू भी नहीं निकलता। मेरी भी तमाम पेरेंट्स की तरह दुआ है कि कभी भी मेरी औलाद की आँख से कोई आंसू ना निकले। यूँ तो तमाम को अपने माँ बाप से प्यार होता है, लेकिन ये प्यार परवान तब चढ़ता है जब लड़का या लड़की खुद माँ बाप बनते हैं। अब जैसे मुझे अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये मोहब्बत और बढ़ जाती है जब मैं रात को अपने बच्चों को कभी भूख या किसी तकलीफ की वजह से उन्हें जागते और रोते देखता हूँ। तो ख्याल आता है कि जब मैं छोटा होता था तो मेरी माँ भी मुझे रातों को के साथ संभाला करती थी। चाहे गर्मी हो या सर्दी, मेरे गीले बिस्तर को फौरन तब्दील करती कि कहीं मेरी नींद न खराब हो जाए। मैं सोया होता तो कभी मेरे कमरे में किसी को शोर ना करने देती। माँ तो आखिर माँ होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मायों का साया उनकी औलाद के सर पर कायम रखे, आमीन। अब दूसरे ड्रेसर की लैंग्वेज ड्यूटी ऐशल को हंसाने और आसानी से कटिंग कराने की। अक्सर बच्चे इस तरह के औकात में काबू से बाहर हो जाते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि यहाँ ये मामला नहीं था। जबकि हाशिर अहमद इस मामले में बड़े पुरसकून साबित हुए कि पूरी कटिंग में बड़ा सब्र के साथ बैठ गए। और यूँ जनाब, हमारी दोनों बच्चों ने अपने सेकंड हेयर कटिंग को एंजॉय किया।